स्वाभाविक है कि 1.5 साल में मोहन यादव की सरकार ने एक वो काम जिसके लिए वोट मिला था, वो चाहे किसानों के गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बहनों के 3,000 की बात हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर, 5 मोदी गारंटी, पाँचों की पाँचों फेल। मैं समझता हूँ ऐसी निर्लज्ज सरकार इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में शिवराज की भी नहीं थी। फिर से आज चूँकि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, हर स्केल पे, हर स्तर पे कहते रहेंगे। मोहन यादव जी को जब से वो बने हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा बहनों का अपहरण हमारे मध्य प्रदेश में होता है। NCRB के आंकड़े कहते हैं कि हम नीचे से तीसरे स्थान पे आ गए कानून व्यवस्था में, नीचे से तीसरे स्थान पे। मतलब ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये देश के नरेंद्र मोदी की सरकार भी हमारी स्थिति को बताती है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है, सरकार भयावह अय्याशी में, दोनों बात एक साथ है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है और सरकार वो सारे आयोजन करती है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, केवल अखबार, मीडिया, पेपर, हेडलाइन और विजुअल बनाने का काम होता है। माफिया राज सर चढ़ के बोल रहा है, हर तरह का माफिया मध्य प्रदेश में आ गया, हर तरह का माफिया, और इस सरकार को घेर लिया। मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने घेर लिया, ये स्पष्ट है। और मैं मानता हूँ कांग्रेसी हम लोग, हमारे को जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी देश ने एकजुट होकर पाकिस्तान का जो सेना ने सबक सिखाया, एक साथ सेना के समर्थन में पूरा देश का एक एक नागरिक, भारतवर्ष का एक एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ। पर देश ने क्या देखा कि उनका विदेश मंत्री, भारतवर्ष का विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहाँ पर अटैक करने वाले हैं, यानी एक मुखबिरी हुई, ये देश के साथ धोखा हुआ। जब एक तरफ मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया, ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री ने कहा हम पहले ही बता चुके थे हम कहाँ चलाएंगे। तो ये सेना और देश दोनों को गुमराह करने की बात थी। इसके अलावा भी अभी 2 मंत्रियों ने जो सेना का अपमान किया, वो चाहे विजय शाह हो चाहे देवड़ा जी हो, दोनों को प्रदेश और देश ने देखा। बीजेपी की और मोदी जी के कानों में जूं नहीं रहेंगी, यानी इनको सेना से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता से मतलब है, और सत्ता के लिए सिंदूर की बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, देश आज़ाद कराया, देश की उन्नति कराई। अब इस पूरे परिदृश्य में देश बचाने की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ी। जय हिंद सभा क्या बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा या शौर्य यात्रा थी उसका जवाब है? हमारा देश के सेना के प्रति समर्पण और देश के सेना के प्रति देश के आम नागरिक की देशभक्ति है। इस मामले में देश एकजुट है, इसमें राजनीतिक विचार बड़ा नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कोई आयोजन करती है तो स्वागत योग्य है, इसलिए कि देश की बात है, सेना की बात है, शौर्य की बात है। और कांग्रेस पार्टी का तो खून ही, हमारे रगों में खून है और लाल खून है और देशभक्ति का खून है। मोदी जी के रगों में सिंदूर है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के 50 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के समर्थन में, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब अखबारों की बातें हैं। हम चाहते हैं मोहन यादव की सरकार चले, पर उन्होंने जो बोला वो भी करे। मोहन यादव की चाल मध्य प्रदेश के भले की नहीं दिखती है। मध्य प्रदेश के भले की दिखती तो मोहन यादव जी एक मीटिंग लेते कि कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, इस पर वो बात नहीं करते। पर चूंकि हम दायित्व विपक्ष का मिला है, हम जनता की आवाज़ उठाते रहे। सरकार ने मैंडेट चलाने का बीजेपी को दिया है, हमें विपक्ष का दिया है। ये गिराने में, उठाने में और लफ्फाजी बनाने में हमारा भरोसा नहीं। अगर माफिया की बात करें, कटनी जिले में अवैध माफिया खनन, माफियाओं की राजधानी है कटनी।